हरमन, खा के बताओ कैसा बना है पुलाव। हमेशा की तरह लाजवाब। जी तो कर रहा है पीतो जिसने पुलाव बनाया है उसके हाथ चूम लूं। अच्छा, तो बता किसने बनाया? प्रीतो, ऐसा पुलाव इस घर में दो ही लोग बना सकते हैं, या तो प्रीतो या फिर मेरी वोटी गुलाबो। और इस पुलाव की खुशबू से ही समझ गया था कि यह पुलाव गुलाबो ने बनाया और हर बार पहले से बेटर बनाती है। और इस बार वाला तो बेस्ट है। ना ना मेरे राजे, यहां तो तू धोखा खा गया। सौम्या और सुरभि का स्वाद एक ही है। पुलाव सौम्या ने नहीं, सुरभि ने। तभी तो मैं सोचूं कि पुलाव आज इतना स्वाद कैसे है। वाह सुरभि, पुलाव तो बड़ा अच्छा बनाया तूने। क्या हुआ? अभी तो कह रहा था बड़े अच्छे बने। अब तो अपनी जबान से मुकर भी नहीं सकता। अच्छे लगे ना तुझे तो खाओ। तुम दोनों को सजा मिली है। बैठो, खाओ तुम लोग भी। अरे भूखे लोगों, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरे खाने का क्या, मुझे भी तो खाना दो। आइए ना चिंटू जी, मैं आपको परोस देती हूँ। आइए। बैठिए। सुरभि, आ जा यहाँ मेरे सामने बैठ। आजा। मेरा पेट भर गया। क्यों भर गया? पुलाव तुझे बड़े पसंद है और तेरा पेट भी नहीं भरा है, मुझे पता है। खा। चल हरमन, अब जो बचा है उसे भी पूरा कर दे। पुलाव बनाने वाली का हाथ चूम दे। मर्द की ज़बान है, पीछे नहीं हट सकता।
प्रीतो, रख ली मैंने अपनी बात। गलती कर गया तू। पुलाव सौम्या ने नहीं, सुरभि ने बनाया। प्रीतो, मैं अपना नाम भूल सकता हूँ और अपनी गुलाबों के हाथ का बनाए हुए खाने का स्वाद नहीं। गुलाबो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज का पुलाव तो टू गुड था। करीना, कहाँ गई थी? वो खबरी से मिलने गई थी। क्या खबर मिली? यही कि एक घर में किन्नर पैदा हुआ है, उसे लेने जाना है। अब तो सच बोल दे। सच ही तो कह रही हूँ। हम आपकी इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी कहीं भी इज्जत उतार सकती हैं। सौम्या की जिंदगी से दूर है, वरना ये इज्जत तो क्या, ये हर ठिकाना भी जाएगा। क्यों? सौम्या आपकी जागीर नहीं है कि आप तय करेंगे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी सजा भी मैं खुद दूंगी उसे। बदला तो मैं लेके रहूंगी। अगर मेरे बदले के बीच आप आई तो मैं आपको भी रास्ते से हटाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी मैं। हरमन जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। आज जिस तरह से आपने पहचाना कि वो पुलाव मैंने नहीं दीने बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबके चुप रहकर झूठ को बढ़ावा देने के बाद भी आपने दी के हाथ का टेस्ट पहचान लिया, सच का साथ दिया। आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। यकीन पक्का हो चुका है, आपसे बेहतर दी को और कोई नहीं मिल सकता। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये झूठ आपसे बोला क्यों गया? हरमन जी, हमारे रिश्ते की सच्चाई सबको दिखने लगी है और बस इसे ही सामने लाने के लिए ये सब किया गया है। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानना चाहते ना, सही। आप जैसा बिहेव करना चाहते हैं इस कमरे में आप कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसके लिए सब सह लूंगी। इस कमरे के बाहर तो हम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं ना। बाकी परिवार वालों के लिए और दी के लिए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए। पति पत्नी ना सही, दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। दिल से ना सही, पर दिखावे के लिए ये नाटक तो कर सकते हैं ना हम सबके सामने। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी कोई ख्वाहिश आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो भी इसीलिए ताकि सुमुद इस घर में चैन से रह सके। तुम सच में सौम्या की सगी बहन? जी हाँ। क्यों? नहीं, सौम्या इतनी भोली भाली, सीधी सादी और तुम चतुर चंड चालाक, बस बनती स्वीट हो। देखो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों बोल रही या क्यों करना चाहती। हाँ, इतना जरूर पता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब है। मैं सौम्या को
या अपने घर वालों को झूठ नहीं बोलने वाला। और दिखावा तो भूल ही जाओ। आप मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं किसी को भी इस धोखे में नहीं रखूंगा कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। वैसे भी शादी एक धोखा है और सबको इस बात का एहसास होना चाहिए, तुम्हें भी। मैं ये सब इसीलिए बोल रही थी कि ताकि बस दी को कोई तकलीफ ना हो। लाइट ऑफ करो और चुपचाप सो जाओ।